सबसे पहले बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की, जिसकी तबाही अब दुनिया को डरा रही है। गाजा बारूदी कब्रिस्तान में इस वक्त तब्दील हो चुका है। लेकिन हमास सरेंडर करने को इस वक्त भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमास के साथ हर गुजरते दिन एक नया आतंकी संगठन अब जुड़ता चला जा रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमला पूरी तरीके से बोल दिया है। इजराइल पर ड्रोन से मिसाइल दागने वाले हूथी लड़ाके अब अमेरिका से भी सीधे टक्कर ले चुके हैं। पंद्रह दिनों से इजराइल ने गाजा के अंदर 5000 से ज्यादा एयर रेड करके गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने नहीं की थी। इजराइल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी थी। 6 डे वॉर में गोल्डा मायर ने 8 अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हालांकि अब वो जंग होने जा रही है, उसमें यमन भी कूद पड़ा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन अब इजराइल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि हूथी विद्रोहियों ने जो 3 मिसाइलें दागी थी उसका टारगेट इजराइल था। जिसके बाद से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यमन में हूथी रेबल्स के अड्डों को तबाह करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गाजा पट्टी के साथ लेबनान और यमन पर जवाबी हमले की जानकारी साझा की है। गुरुवार को 19 अक्टूबर को ही अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने यमन से इजराइल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया था कि हूथी ने इजराइल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े थे। मतलब इजराइल का एक और पुराना दुश्मन जंग के मैदान में है। हमास की तरह इजराइल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से ही हमास और हूथी को खाद्य पानी मिलता है। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. इजराइल पर हमले के साथ ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी मिसाइल और ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया गया है।